सवाल है जी। राधे राधे महाराज। महाराज मेरा पहला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण और राम में क्या अंतर है? मतलब है तो एक ही, श्री कृष्ण का अवतार क्यों हुआ और राम का क्यों हुआ? उनमें वो क्या सिखाते हैं और राम क्या सिखाते हैं और श्री कृष्ण क्या सिखाते हैं? पहले आपने पूछा अंतर क्या है, तो जैसे आपकी दो आंखें हैं, ये दोनों आंखों में कोई अंतर है? नहीं नहीं, अंतर कोई नहीं है। हाँ, अब सिखाते क्या है उस पे आते हैं। राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने जो आचरण किया है, माँ बाप की सेवा की, राजा बन के प्रजा की सेवा की। राजा कैसा हो, ये राजाओं को सिखाने के लिए राम राजा बने। बेटा कैसा हो, हर बेटे को सिखाने के लिए राम बेटे के तरह माँ बाप की आज्ञा मानकर वनवास चले गए। पति कैसा हो, अपनी पत्नी के लिए लंका के राजा से लड़ गए। भाई कैसा हो, भाई के लिए सिंहासन छोड़ दी। तो राम ने परिवार में जितने लोग होते हैं, जब आप पति बने तो आप पति कैसे हो, राजा बने तो आप राजा कैसा हो, राम के जैसा। पति कैसा हो, राम के जैसा। पिता कैसा हो, राम के जैसा। बेटा कैसा हो, राम के जैसा। भाई कैसा हो, राम के जैसा। स्वामी कैसा हो, राम के जैसा। मतलब राम ने हर वो चरित्र को, हर वो जीवन में जो भी अभिनय किया, पिता का, पुत्र का, भाई का, परफेक्ट किया। मतलब अब आप किस भूमिका में हैं? यदि आप पुत्र की भूमिका में हैं तो पुत्र बने राम की तरह, पति की भूमिका में है तो पति बने राम की तरह। तो राम ने हर वो पारिवारिक संबंध का रिश्ता जी करके बताया कि आपको ऐसे जीना है। तो ये राम सिखाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं। पहाड़ उठा लेते हैं। जब ब्रजवासियों पर संकट आता है एक उंगली से, तो पहाड़ उठा करके ये बता रहे हैं भगवान कि पहाड़ पर चढ़ती है गाय, और गाय जिस भूमि पर चढ़े उस भूमि को हाथ पर उठाए रखना, मतलब उसकी रक्षा करना, उस पर कोई कब्जा ना कर ले। ये कृष्ण सिखा रहे हैं। कृष्ण सिखा रहे हैं कि प्रेम कैसा होता है। श्री कृष्ण सिखा रहे हैं गीता में अर्जुन को कि जब युद्ध से आप भागने लग जाएं, आप हिम्मत हार जाएं, तो मेरी गीता सुनिएगा। कृष्ण भागते हुए अर्जुन को रोकते हैं, कर्म से भागते हुए अर्जुन को मार्ग दिखाते हैं। तो कर्म पर लगाने का कार्य श्री कृष्ण ने किया और कर्म पर लग करके समाज को मैसेज देने का कार्य राम जी ने किया। कृष्ण ने कर्म में लगाया है और राम कर्म में लगे हैं। एक लगे हैं, दूसरे लगा रहे हैं। तो एक रूप से वो राम बने, कर्म किया उचित जो भी आपको बताया भी, और एक रूप से कृष्ण बन करके आए और उन्होंने बहुत सारे वो कार्य किए जो राम नहीं कर सकते थे। राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम। राम 2 विवाह नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां थीं जो भगवान को पति रूप चाहती हैं, जैसे मीरा है, और मीरा जैसी ना जाने कितनी। यदि कोई पति रूप में भगवान को चाहे तो भगवान का ये भी तो कर्तव्य है कि आप मुझे पति रूप में चाह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तो फिर मैं आपको पति रूप में मिलूं। तो भगवान राम सबके पति नहीं बन सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को, राम को ही कृष्ण बनकर आना पड़ा कि जिन जिन की इच्छा थी प्रभु को पति रूप में पाने की, उनके पति बनकर उनका मनोरथ पूरा किया। तो जो काम अधूरा था वो कृष्ण के रूप में उन्होंने पूरा किया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यह लीला पुरुषोत्तम है। महाराज मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मोक्ष और भगवत प्राप्ति में क्या फर्क है, और इंसान को मोक्ष के रास्ते में चलना चाहिए, भगवत प्राप्ति के रास्ते में चलना चाहिए? देखो, मोक्ष तो बहुत छोटी चीज है। यदि भगवत प्राप्ति और मोक्ष को तराजू पे रखा जाए तो मोक्ष तो, भरत जी जब राम से मिलने चित्रकूट जा रहे थे तो रास्ते में प्रयागराज जी ने यही कहा कि भरत जी कुछ मांग लो। तो भरत जी ने कहा कि अर्थ न धर्म न काम में रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। हमें न मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग, न सत्य, न ब्रह्म लोक। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति, रति मतलब प्रेम, राम पद, राम के चरणों में प्रेम। हर जन्म में हर बार मेरा प्रेम भगवान के चरणों में ही हो, भगवान से ही प्रेम हो और किसी से प्रेम हो। तो भगवान से प्रेम ही भगवत प्राप्ति है, और भगवान का जो प्रेम है वह स्वर्ग, वह साकेत, वह वैकुंठ, वह मोक्ष से कई गुना बड़ा है, भगवत प्राप्ति। जी राधे राधे महाराज। एक और है, आप कहते हैं कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, पर जो मेरे पिताजी है वो नौकरी है, नौकरी कर, बिजनेस मत कर। एक बार उनसे बोल दीजिए। कहाँ है वो घर पे ही है, और इस बार डिफरेंस बता दीजिए। ऐसा है, आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। पढ़े लिखे हैं तो फिर नौकरी क्यों करना? नौकरी वो करें जो कम पढ़े हैं। भाई पढ़ नहीं पाए तो चलो अब नौकर बन जाओ। जब पढ़े ही हो तो नौकर क्यों बनना, मालिक बनो ना, नौकरियां देने वाले बनो। आपके घर में 4 लोग नौकरी करें, आप 4 लोगों को 10, आपकी वजह से 4 लोगों का चूल्हा जले, आपकी वजह से 4 लोगों को रोजगार मिले। ये और बड़ा काम है ना, बड़ी सोच है। तो आजकल क्या है, नौकरी पा लेने से ना लोगों को लगता है महीने में फिक्स हो गया, 1 तारीख हुई, मैसेज आ गया, पेमेंट आ गई, कोई तिगड़म नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई पसीना नहीं बहता, ठीक है आ गया। व्यापार में, बिजनेस में तो दिन रात लगना पड़ता है ना साहब। जी महाराज। शेर को अपना शिकार करना पड़ता है तब उसका पेट भरता है। जी महाराज। लेकिन वही शेर जब सर्कस का शेर बन जाता है तो वही शेर पिंजरे में चला जाता है और मालिक के टुकड़ों पर आश्रित हो जाता है। तो शेर जब पिंजरों में कैद हो जाता है तो वो कुत्ता हो जाता है, भले वो शेर है पर कुत्तों की तरह मालिक के टुकड़ों पर पल रहा है। शेर की श्रेणी अब नहीं है उसकी, अब कुत्ते की श्रेणी है। शेर की श्रेणी तो तब तक है जब तक वो जंगल में आजाद है, अपना शिकार स्वयं कर रहा है, ढूंढ रहा है, उसके लिए उसको पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन सर्कस के शेर में ना पसीना नहीं बहाना पड़ता, समय समय पे मालिक टुकड़े डालता है, वो खाता है।
वो अपने कमाने का टैलेंट भूल जाता है, शिकार का टैलेंट भूल जाता है। इसलिए आपको आपके पिता से पूछना कि मेरे को आप सर्कस का शेर बनाना चाहते हैं कि जंगल का। जंगल का शेर वो है जो व्यापार बिजनेस करके अपना शिकार स्वयं करे, और सर्कस का शेर वो है जो मालिक के टुकड़ों पर पला रहे। साहब वो 1 महीना हो गया अभी तक सैलरी नहीं आई, वो पूरा महीना इस बार थोड़ा में एडवांस चाहिए, 5-10 हजार दे दीजिएगा। तो गिड़गिड़ाना पड़ता है नौकरी करने वालों को। पढ़े लिखे हो, योग्य हो, क्यों गिड़गिड़ाओ? अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। आत्मनिर्भर बनो साहब, सेल्फ डिपेंड बनो। क्या नौकरी लगा रखा है पूरे देश में। जी महाराज, एक आखिरी प्रश्न और है महाराज। गुरु दीक्षा है, गुरु मंत्र लेने से ही भगवत प्राप्ति होगी या फिर नाम जप करने से ही हो जाएगी? गुरु मंत्र लेने के बाद भी तो गुरु जी यही कहते हैं कि नाम जप करो, पर गुरु बनाने जरूरी होते हैं। क्यों? जैसे बच्चे तो बिना विवाह के भी आप पैदा कर सकते हैं जी, पर विवाह के बाद ही बच्चे हों तो समाज उन्हें सही कहता है, धर्म उसे सही कहता है ना। आपका विवाह हो गया, फिर आप अपनी पत्नी के साथ हैं तो समाज उसे स्वीकार करता है, समाज उसे अच्छा कहता है, भाई आप अच्छे पति पत्नी। लेकिन आपने विवाह नहीं किया और आप रह रहे हैं पति पत्नी की तरह, तो क्या वो सही है? गलत है महाराज। उसी तरह जैसे विवाह एक परंपरा है, विवाह के बाद आपका सदा के लिए रिश्ता जुड़ता है, ऐसे गुरुमंत्र एक परंपरा है। गुरुमंत्र के बाद ही भक्त का भगवान से संबंध जुड़ता है। बिना गुरुमंत्र के, बिना गुरु दीक्षा के वह रिश्ता मान्य नहीं है। जैसे विवाह के पहले का रिश्ता आपका मान्य नहीं है, ऐसे गुरुमंत्र के पहले का रिश्ता मान्य नहीं। इसलिए शंकर जी भी इस धरती पे आए हनुमान जी बनकर, तो उन्हें भी गुरु बनाना पड़ा। साक्षात नारायण राम बनकर आए तो उन्हें भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाना पड़ा। भगवान कृष्ण साक्षात नारायण थे, उन्हें भी सांदीपनि जी को, गर्गाचार्य जी को गुरु बनाना पड़ा। तो बिना गुरु के जब भगवान धरती पे आते हैं तो बिना गुरु के भगवान का नहीं गुजारा होता, तो हम सामान्य जीवों की क्या बात है। हम सभी को गुरु एक परंपरा है, इसे फॉलो करना चाहिए। गुरूर जब तक गुरूर होगा तब तक गुरु नहीं मिलेंगे। जब गुरूर मिटता है ना तो ही गुरु के दर्शन होते हैं। इसलिए बिना गुरु के गुरूर नहीं मिटता। गुरु क्यों चाहिए? क्योंकि बिना गुरु के गुरूर नहीं मिट सकता, मीन्स अभिमान नहीं समाप्त हो सकता, इसलिए गुरु चाहिए। जी महाराज, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि चरण। खुश रहिए। आपका जो ऊपर मंदिर बनाना बहुत आलीशान मनमोहन ले, और मैं आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ। मैंने इतना बदलाव आया है मेरे अंदर, इतना चेंज आया है। एक एक चीज आप इतना बढ़िया समझाते हैं कि दिमाग में बैठ जाता है और मैं आगे वाले को उसका उत्तर दे सकती हूँ। पहले मैं उत्तर नहीं दे पाती थी कभी भी किसी चीज का। आज कोई इंसान क्वेश्चन करता है, मैं फटाक से उसका उत्तर दे देती हूँ और उसको सामने वाला चुप भी हो जाता है सुन के। पहले मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रह सकती थी। मेरे पति देव आए बॉम्बे से, हम लोग महाराष्ट्र आए, सुबह 4 बजे तक सुनती है कथा। पहले मैं इनसे छुप के कोने में रख के सुनती थी कथा, तब मेरे को नींद आती थी। अब ये बोलते बीच में रखो हम दोनों सुनेंगे, तो मैं तो सो जाती हूँ लेकिन ये पूरी कथा सुनते हैं और फिर सुबह बताते भी हैं कि गुरुजी ने ऐसा बोला, तुम तो सो गई। तो हम मतलब बहुत हमारे जीवन बदला। और मेरा 8 साल का एक पोता है जहान, वो भी जब तक आपकी कथा नहीं सुन ले, भले किसी पार्टी में जाएगा आएगा, मैं घर में नहीं रोएगा जब तक गुरुजी की कथा चलाओ तभी मैं सोऊंगा। कथा चलाती हूँ 1 सेकंड में उसको नींद आ जाती है। तो अभी मैंने बोला मैं गुरुजी से मिलने जा रही हूँ, तो बोला था कि मुझे भी चलो, रो रहा था। तो आप प्लीज उसको राधे राधे। बिल्कुल राधे राधे। क्या नाम है? जहान चंदानी। जहान जहान चंदानी। चंदानी। जहान चंदानी जी, आपको राधे राधे। बेटा खुश रहो, प्रसन्न रहो। हमारे छोटे से परिवार को अपना आशीर्वाद दीजिए। हमें आपका बहुत सुंदर, मतलब एक मोह लेने वाली मूर्ति हमको लगी, बहुत मतलब दिल खुश हो गया देख करके। खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर बम्बई से। मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव, ये हमारी धर्मपत्नी रेखा श्रीवास्तव जो यहीं से दीक्षित है, हम ही दोनों हैं। मेरा एक सवाल है जो भ्रमित, यानी बहुत सारे चीजें, जैसे मैं तुलसी पहनना चाहता हूँ तो तुलसी पहनने में मुझे बहुत लोग भ्रमित करते हैं, ये मत करो वो मत करो। तो मुझे ये बताइए कि तुलसी पहनने में विशेष ध्यान किस बात का रखना चाहिए? मांस ना खाओ, शराब ना पियो, बस बस बाकी सत्य की राह पर चलो। बढ़िया है, तुलसी पहनो। जैसे गुरुजी मैं बाहर काम करता हूँ तो जैसे घर में तो मेरे लहसुन प्याज पड़ता नहीं, मगर बाहर बाय द वे में मुझे कभी कभी खा जाना पड़ता है, तो क्या? शराब और मांस तो नहीं लेते ना? जी नहीं, वो तो मैं बस। बंद कर दिया सर। बाकी जो लहसुन प्याज है वह तामसी है, इसलिए नहीं खाते। तामसी है। लहसुन प्याज पाप की श्रेणी में नहीं आते। शराब और मांस पाप की श्रेणी में है, ये पाप है। पर लहसुन प्याज पाप की श्रेणी में नहीं है। यह आयुर्वेद इजाजत भी देता है इनको खाने की, पर दवाई के तौर पर। क्योंकि भगवान जी का भोग नहीं लगता इसलिए नहीं खाते। जिनको खाना है वो खाते हैं, नहीं खाना है नहीं खाते। ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है कि आप खाएं या ना खाएं। अच्छा, ना खाएं वो आपकी इच्छा। यानी हम बाहर नहीं खाते, मंदिर में भोग नहीं लगता, बाकी ना खाएं तो अच्छा है, पर कोई खाए तो बुरा नहीं है। जी अच्छा। मांस बुरा है, शराब बुरी है। जैसे मैं मांस छोड़े अभी मैं 2-3 साल हुआ हूँ और शराब, यानी और शराब छोड़े मेरे को ज्यादा 17-18 साल हो गए। ठीक है, ठीक। सब छोड़ दिया हूँ। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। मेरा सवाल ये था, जैसे कि मैंने आपके 2 साल पहले गुरु दीक्षा ली थी, गुरु मंत्र। अब मैंने एक भी दिन उस मंत्र का जाप नहीं किया है और मेरे मुख से केवल यही राधा राधा निकलता है। कोई उस मंत्र का कोई व्यर्थता नहीं है? ठीक है, राधा राधा ठीक है। मैं जो मंत्र लिया जाए, गुरु जो आज्ञा करें उस आज्ञा का पालन करना यह हर शिष्य का कर्तव्य होता है। मैं आपके पास 1 साल बाद आया हूँ, मैं यही प्रश्न लेके कि मेरी जो गुरु मंत्र है वो व्यर्थता जा रही हो, इस वजह नहीं से। सही है, राधा राधा जपना तो बहुत अच्छा है, बस ने- परंतु जो मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र उसका भी जाप करना चाहिए। जी राधे राधे।
राधे राधे जी। मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ। हम पहले दीक्षा ली हुई थी हमने, तो गुरु चेंजिंग कर सकते हैं हम? क्यों चेंज करना है ट्रैक? मैं दीक्षित नहीं हूँ, कोई है ठीक है, वो गुरु बना सकता है दूसरे को भी। तो क्यों बनाना है दूसरे को, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। क्या दिक्कत है उन गुरु में? उन गुरु से क्या दिक्कत है? वो तो राधा नाम से वो जुड़ना चाहता हो। अच्छा, और अभी किस नाम से जुड़ा है? श्रीमन नारायण। तो नारायण और राधा अलग अलग हैं? अलग तो नहीं है ऐसे। फिर तो जब ये मान ही रहे हो कि अलग है, तो फिर मान ही लिया कि अलग है। अब कौन समझाए? कुछ चीजें समझाई तो नहीं जा सकती ना बेटा। अब जो ये कहे, अब कोई बेटा अपने बाप से कहे कि तूने हमारे लिए क्या किया है, तो वो बाप अपने बेटे को कैसे समझाएगा कि बेटा मैंने तेरे लिए क्या किया है? उसी तरह जो व्यक्ति राम में, कृष्ण में और नारायण में अंतर समझे, उन्हें कैसे समझाएं कि ये तीनों अलग नहीं एक है। राधा, सीता, लक्ष्मी एक है, ये कैसे समझाएं? ये वैसे ही नहीं समझाया जा सकता जैसे बेटा बाप से कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तो बाप नहीं समझा सकता। ऐसे ये चीजें नहीं समझाई जा सकती। और गुरु जी एक और प्रश्न है, हम दीक्षित होके ये प्याज लहसुन वगैरह यूज कर सकते हैं? ना करें तो अच्छा है। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं द्वारका के पास गुजरात से आई हूँ। मैंने आपको टीवी पे देखा था, आज मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सोमवार का व्रत करती हूँ, मैं कितने बजे बाद उपवास छोड़ सकती हूँ? मतलब कि सब बोलते हैं कि 7 बजे के बाद छोड़ देना चाहिए उपवास। क्या? उपवास खाना खा लेना चाहिए शाम के बाद। मैं तो 12 बजे के बाद दूसरे दिन उपवास छूटती हूँ, तो कब? कौन सा व्रत रखती हैं आप? सोमवार। सोमवार, ठीक है। तो आप सोमवार का व्रत पूरा होने पर फलाहार कर सकते हैं। रात को? रात को तो कभी नहीं खाना चाहिए, सूर्य अस्त होने के पहले कर लो। पहले? ओके सूर्य अस्त होने के बाद खाने से बचो, स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। ओके। और गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि 4 युग है, उसमें सबसे बड़ा कलयुग है, तो भगवान कलयुग सबसे छोटा है, छोटा है? अच्छा। सतयुग सबसे बड़ा। अच्छा, तो भगवान ने क्यों एक ही अवतार लिया? कलयुग में ज्यादा भी ले सकते थे, 1-2। तो आपको कितने अवतार चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बट एक ही क्यों? एक ही क्यों? 24 है भगवान के। पर कलयुग में एक ही क्यों? नहीं, कलयुग में भी 2 हैं, बुद्ध भगवान और कल की। कलयुग में एक हो चुका बुद्ध भगवान, बुद्धावतार एक होगा कल की, तो कलयुग में भी 2 हैं। ओके। और गुरुजी, मैं आपको कुछ लाई वहाँ के दे सकती हूँ प्लीज? दे दीजिए इसे। प्लीज वहाँ से गुरुजी, कोई बेटा देना ही तो है, यहाँ से लो, यहाँ से देखिए बात। प्लीज गुरुजी, प्लीज इतनी दूर से, प्लीज गुरुजी। यहीं से दे दो बेटा, चीजों को यहीं से दे सकते हैं आप। दे दो, ला, हम स्वीकार करते हैं आपकी हर वस्तु को। नहीं लाइए ना, मैं बोल लेता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। हैं, अभी आप इसको ओढ़ लिए, प्रसाद ही आप रखो। अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी मिल जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं, जी तो रहे, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो, कैसे जिए? भगवान कई के बार लिए ऐसी जियो। परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज जीना सिर्फ तेरे लिए। तो भगवान के लिए जियो बिंदास। अभी किसके लिए जी रहे हैं? अभी भगवान के लिए जी रहे हैं। नहीं, अभी तो पर नहीं जी कई बार थोड़ा सा लगता है कि बहुत मुश्किलें आती है, तो डिस्टर्ब हो जाता क्या है। मुश्किल है बताओ? बहुत प्रॉब्लम है संसार में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। आपको क्या चाहिए कि जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए? नहीं, प्रॉब्लम आए पर इतनी हो कि सहन कर पाए। क्या प्रॉब्लम आई और आपने क्या नहीं सहन कर पाई, ये बताओ। कई बार बातें ऐसी हो जाती है ना कि किससे? घर गृहस्थी में, पति परिवार से? में, घर गृहस्थी में, पति से परिवार कि में। सास से? नहीं, सास से, पति से नहीं, घर गृहस्थी में हो जाती है। मतलब परिवार में? परिवार में। तो परिवारों का ठेका आप क्यों ले रखे हैं? होती हैं बातें, पति तो अच्छे हैं आपके, सास अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, फिर खुश रहो ना। फिर परिवार को काहे टेंशन में लेना? परिवार के लोगों को परिवार तक सीमित रहने दो। घर का आनंद, घर के अपने आनंद में आनंदित रहो। आप कहते हैं कि प्रॉब्लम ही ना आए, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्या क्या दिन ही दिन रहा है? क्या रात ही रात रही आए? क्या ऐसा संभव है? फिर आपने कभी वेंटिलेटर पर पड़े हुए व्यक्ति को देखा हो, तो वहां पर वेंटिलेटर में एक मशीन होती है पीछे, उसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं। मरीज जब लेटता है वहां, तो लाइन कैसी चलती है? ऐसी आड़ी टेढ़ी। और यदि लाइन सीधी हो गई तो मतलब मरीज की डेथ हो जाती है। सीधा मतलब मृत्यु, टेढ़ापन मतलब जिंदा। जीवन में जहाँ उतार चढ़ाव है वही जीवन है, जहाँ सीधा हो गया वो तो मुर्दा है। इसलिए कठिनाइयों का नाम, परेशानियों का नाम ही जीवन है। हर परिस्थिति में खुश रहिए, परेशानियों में भी प्रसन्न रहिए, और परेशान ना होइए परिवार से। परिवार तो परिवार है, पति अच्छा है बस, सास अच्छी है बस, जमाने के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, जमाने की बातें यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल लो। दुनिया के लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं रह सकते। उनका काम बोलना, बोलने दो, आप हैप्पी रहो। गुरुजी, राधे राधे। जी। गुरुजी, जैसे लोग पेड़ पौधे काटते हैं, उनको कैसे समझाएं? हमारी तो कोई सुनता नहीं। तो आपके यहाँ कौन काट रहा है? अरे सब बहुत काटते हैं पंजाब में पेड़। कौन काटता है? लोग। क्यों? कि हमने जो फैक्ट्री वगैरह बनानी है, उसको असली पेड़ काट कर नकली लगा देते हैं प्लास्टिक के। सही है, सरकारें भी सड़क बनाती हैं तो हजारों पेड़ करते हैं। पेड़ काट दिए हैं तो पेड़ लगाने चाहिए। पर लगाता नहीं कोई।
ये सरकार की गाइडलाइन होनी चाहिए। जैसे सड़क बनती है तो सड़कों के बनने में हजारों पेड़ कटते हैं, तो जितने पेड़ कटे हैं उससे अधिक मात्रा में पेड़ सड़कों के किनारे 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 लगाना चाहिए। पेड़ काटना ही नहीं चाहिए। सबसे देखो, कोशिश करो कि पेड़ ना काटना पड़े, ठीक। पेड़ बचाओ। जैसे गुरुजी हमारे पास 100 रुपया, उससे लंगर की सेवा हो सकती है? हैं? 100 रुपया जैसे हमारे हाँ हाँ, पास 100 रुपए में तो हो सकती है। 100 रुपए का नमक डल जाए, 100 रुपए की हल्दी डल जाए तो पूरे दाल सब्जी में स्वाद ही स्वाद आ जाए। बहुत है 100 रुपए। राधे राधे गुरुजी। 100 रुपए में तो कई किलो आटा आ जाए तो कितने लोगों की रोटी से पेट भर जाए। राधे राधे गुरुजी। मैं गुजरात जामनगर से स्पेशली आपसे मिलने आई थी जी। और मुझे आपसे मिलकर बहुत ही आनंद हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है तो। मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं, तो मुझे घर खाना है। मुझे उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि भगवान की भक्ति भूखे पेट और भरे पेट से मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारे लिए भूखे रहो, ये भगवान बिल्कुल नहीं कहते। फिर भूखे क्यों रहा जाए? व्रत करने के दो मूल कारण। पहला कारण है कि व्रत करने से एक दिन हमने पेट को रेस्ट दे दिया तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, पहला। दूसरा, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से हमने व्रत लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। हर गलत काम को छोड़ने का व्रत लीजिए। तीसरा कारण, व्रत का मतलब होता है उपवास। उपवास बोलते हैं ना, उपवास। जैसे उपराष्ट्रपति, ऐसे उपवास। भगवान के करीब जाने का नाम उपवास है, भगवान के पास पहुंचने का नाम उपवास। आज व्रत है तो आज अपने आप को भगवान की सेवा में इतना समर्पित कर दो, इतना डुबा दो भजन में, कीर्तन में, भगवान की सेवा में, कि पता ही ना चले कि आज हमने खाया भी कि नहीं खाया। जैसे बेटी के विवाह में बाप और माँ, उन्हें पता ही नहीं लगता कि आज हमने खाया भी है कि नहीं, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। उसी तरह भगवान की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि रोटी छोड़ना ना पड़े, भोजन छोड़ना ना पड़े, जानकर छूट जाए ये सब भगवान के प्रेम में। इसका नाम है उपवास। उस दिन ज्यादा याद करें भगवान को। छोड़ा नहीं आज हम रोटी। अब देखो है क्या, व्रत के दिन लोग कहते हैं आज हमारा व्रत है, पर पूरा ध्यान रोटी में रखा रहता है। दिन भर सिंघाड़े के आटे का पकौड़ा खाते हैं, दिन भर फलाहारी नमकीन खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्रत रह रहे हैं। ध्यान तो रोटी में रखा। जितना ध्यान व्रत के दिन लोगों का रोटी में रहता है, इतना ध्यान भगवान में नहीं रहता। जबकि नियम ये होना चाहिए कि भगवान में इतना ध्यान लग जाए कि रोटी छोड़नी ना पड़े, भोजन छोड़ना ना पड़े, अपने आप छूट जाए। ये। और मेरे माता श्री पिताश्री लाइव देख रहे हैं, उनको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपकी माता श्री पिताश्री को राधे राधे। राधे।